सभी को कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी मोदक की रेसिपी, और इसमें से ना एक भी मोदक हमारी बिल्कुल नहीं फटेगी और एकदम परफेक्ट बनके तैयार भी हो जाएगी और एकदम सॉफ्ट सी मोदक बनेगी आपकी, जो आप एक बार इसे तोड़ोगे या खाओगे ना तो एकदम मुँह में जाके घुल से जाएगी, ऐसी मोदक बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से इस मोदक को किस तरह से बनाना है। तो मोदक बनाने के लिए ना सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे नारियल, और यहाँ पे मैंने नारियल के ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ठीक ना। तो आप चाहो तो इसे ग्रेटर में घस करके भी निकाल सकते हो, पर इस तरह से निकालने से ना ये बहुत ही जल्दी फटाफट से ये काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नारियल के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और अब ले लेंगे हम एक मिक्सर ग्राइंडर, और मिक्सर ग्राइंडर में ये सारा नारियल डाल देंगे। नारियल को डालने के बाद ना आप इसमें पानी मत डालना, और इसी तरह से इसको पल्स मोड में चला करके ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका कितना अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन गया, ठीक ना। जैसे दरदरा पाउडर बन गया, जैसे हम लोग मार्केट से बुरादा खरीद के लाते हैं ना, सेम उसी तरह से। या तो आप ग्रेटर से घसोगे भी ना तो इसी तरह से निकल जाएगा। तो इतना मेहनत आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं और गैस पे रख देते हैं एक फ्राई पैन, और फ्राई पैन में हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी, ठीक ना। और घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। जब घी हमारी हल्की सी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट अगर आपको इसमें डालना पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ड्राई फ्रूट और घी को थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा भून करके ले लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारी हल्की सी भून जाएगी ना, हम इसमें डाल देंगे अपने नारियल के बुरादा जो भी हमने बना करके रखे हैं। तो सारा आप इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद ना ड्राई फ्रूट्स और नारियल के बुरादे को अच्छी तरह से आप मिक्स कीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और इसे 1 से 2 मिनट भून करके ले लीजिए। 1 से 2 मिनट बाद आप देखोगे इसमें प्यारा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। और मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। गुड़ को तब तक पकाना है इसे जब तक कि गुड़ हमारी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती है नारियल के साथ। जब गुड़ एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए नारियल के साथ, उसके बाद आप इसे बिल्कुल मत पकाइएगा, वरना ये हार्ड हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे गुड़ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। जब इस तरह से गुड़ मिक्स हो जाए ना तो फिर गैस की फ्लेम को फटाफट से हम बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। मैंने गैस पर रख दिया है फ्राई पैन, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1.5 कप पानी, ठीक ना। तो यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल दीजिए, और हाफ कप डाल दीजिए दूध। तो जिस कप से मैंने पानी डाला उसी कप से हाफ कप दूध डाल दीजिए। दूध और पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग 1 चम्मच भर करके घी, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें एक उबाल आने देंगे। जब तक उबाल आ रहा है तब तक आप वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें उबाल बहुत अच्छी तरह से आ गई है। जब उबाल आने स्टार्ट हो जाए ना तो आप इसमें डाल दीजिए 1 कप भर करके चावल का आटा। तो जिस कप से मैंने यहाँ पे पानी डाला है ना, सेम उसी कप से मैंने यहाँ पे 1 कप भर करके चावल का आटा डाला है, ठीक ना। चावल का आटा डालते के साथ ना आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, वरना ये फटाफट से सूख जाएगी। ये जब हल्की सी मिक्स हो जाएगी ना, उसके बाद आप यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद ही कर दीजिएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद इसे तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसे आप ढक दीजिएगा, और ढक करके इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रहने दीजिए। तो हम इसे ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट करने देते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और चलिए हम चेक कर लेते हैं चावल को। तो यहाँ पे देख सकते हो चावल हमारी हल्की सी फूल चुकी है, ठीक ना। अब इसे थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद ना इसे अब हम नीचे उतार लेते हैं। तो नीचे उतारने के बाद आप कोई भी बड़ा सा परात या बर्तन ले लीजिए, और उसमें ये सारा चावल आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरह से सारा चावल डालने के बाद ना अब ना इसे मसलते हुए हमें चिकना करके लेना है। तो आप ना इसे हाथ से बिल्कुल नहीं मसल सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप इसे क्या करो, या तो कटोरी या गिलास ले लीजिए मेरी तरह, ठीक ना, और इसको अच्छी तरह से मसल करके चिकना करना है आपको। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मसल रही हूँ ना, इसी तरह से आपको एकदम अच्छी तरह से इसको मसलते हुए चिकना करके ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे मसल करके चिकना कर लिया है। डो बनाने के लिए ना अब अपने हाथ को अच्छी तरह से गीला कर लीजिए पानी में डिप करके। उसके बाद ना इसका डो बनाना स्टार्ट कीजिए। तो जब हाथ को आप गीला कर लोगे ना तो चावल बिल्कुल हाथ में नहीं चिपकेगी, और आप आसानी से सारा मिश्रण को एक साथ इकट्ठा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो डो हमारी बनके तैयार हो गई है, और अब देखिए कितना सॉफ्ट सा डो बना है, एकदम सॉफ्ट सा डो बना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे डो बना करके तैयार करना है। डो हमारी बनके तैयार हो गई है, और जो हमने नारियल और गुड़ वाली मिश्रण बना के रखी है ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो इन दोनों को हम साइड में रखते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम कुछ मोदक के सांचे। तो मेरे पास यहाँ पे प्लास्टिक वाले भी हैं और इस तरह के सिल्वर वाले भी हैं, ठीक ना। तो हम आज इसमें गोल वाले हम बनाएंगे जिसमें मोदक बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले आप मोदक के जो शेप है ना, इसको धो लीजिएगा। उसके बाद ना इसमें अच्छी तरह से आप घी लगा दीजिए।
घी लगाने से ना जो आप मोदक बनाओगे ना तो इसमें बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो अच्छी तरह से आप इसमें घी लगा दीजिए और घी लगाने के बाद ना आप थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले लीजिए। चावल वाला मिश्रण लेने के बाद ना इसको सांचे में इस तरह से डाल दीजिए। सांचे में डालने के बाद ना आप सांचे में अच्छी तरह से इसे दबाते हुए आपको इसे चारों ओर फैला लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से दबाते हुए इसको चारों ओर फैला लीजिए और बीच में ना आप थोड़ा सा स्पेस बनाइएगा, ठीक ना, जिसमें हम लोग गुड़ और नारियल वाली फीलिंग भर सके। तो बीच में आप थोड़ा सा स्पेस बना दीजिए और चारों ओर इसे अच्छी तरह से दबा दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बीच में बहुत अच्छी तरह से स्पेस बन चुका है। और अब हम इसमें इस तरह से नारियल भरने के बाद ना आप थोड़ा सा चावल का आटा फिर से ले लीजिए और ऊपर से फिर से इसे अच्छी तरह से दबाते हुए बंद कर दीजिए। एकदम अच्छी तरह से इसे दबा दीजिएगा जिससे ये बिल्कुल ना खुले। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से दबा करके बंद कर दिया है। और अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो इसे हल्के से आप धीरे से खोलना और ये देखिए हमारे देख सकते हो कितना प्यारा सा मोदक हमारा बनके तैयार हो गया है ना, बिल्कुल नहीं फटा है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो बस इसी तरह से चलिए फटाफट से हम यहाँ पे सारे मोदक बना करके तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ये लीजिए हमारे सारे मोदक यहाँ पे बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने यहाँ पे रख दिया है एक इडली का सांचा और इडली के सांचे में ना मैंने थोड़े से पानी डाल दिया और थोड़ा सा नींबू डाल दिया जिससे हमारे इडली के सांचे बिल्कुल काले ना पड़े, ठीक ना। उसके बाद ना पानी को अच्छी तरह से उबल जाने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद ना हम लोग इसमें अपने एक सांचा रख देंगे। इस तरह से इडली के सांचे को रख दीजिए और इस पर आप एक एक करके अपनी मोदक रख दीजिए। इस तरह से मोदक रखने के बाद ना जो इडली का सेकेंड लेयर है ना उस पर आप मत रखिएगा वरना आपकी मोदक टूट जाएगी। तो जो सबसे ऊपर वाला है ना वो रखेंगे, उसके ऊपर फिर से हम इस तरह से मोदक रख देंगे, ठीक ना। और रखने के बाद ना इसे ढक दीजिए और ढक करके इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट आपको पका करके लेना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे, 10 से 12 मिनट आप इसे पका लीजिए। 10 से 12 मिनट बाद हम चेक करते हैं। तो ये लीजिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये हमारी टेस्टी मोदक बन के तैयार हो गया। और अब देख सकते हैं ये फूल भी चुकी है, जब इतना हमने डाला था ना उससे थोड़े से डबल हो गई है। तो चलिए फटाफट से हम इसे नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतारने के बाद ना इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, गरम गरम ही मत निकालिएगा, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम लोग इसे निकालेंगे। देख सकते हो मोदक हमारी ठंडी हो गई है और ये बहुत ही आसानी से निकल गया है ना। तो बस जब ठंडा हो जाए तभी निकालिएगा तो ये आसानी से निकल आएगा। तो इस तरह से निकाल लीजिए मोदक को और इतना सुंदर से प्लेट में ले लीजिए। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी मोदक बनके हो गई तैयार। और इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। तो इसके ऊपर ना आप इस तरह से केसर वाले दूध डाल दीजिए या तो आप घी भी डाल सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर क्या डाल के खाना पसंद करते हो, ठीक ना। इस तरह से गणपति में मोदक बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। और मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से हमारा मोदक कैसा बना है। तो ये देखिए, देख रहे हो एकदम टेस्टी और टेम्पटिंग। आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये मेरी मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।